तो अगर पूछा जाए आपके से कि महेश कश्यप द्वारा जो 2 वर्षीय जिंदा है, तो क्या-क्या प्राथमिकता आपके पास रही है? उसमें से क्या कुछ जीवन उपलब्धियाँ आप समझते हैं कि मुझे अभी तक की? देखिए, बस्तर के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार में केंद्र में राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना संचालित है। आप प्रधानमंत्री आवास देखिए, उज्ज्वला जिसका बात करें, स्वच्छ भारत मिशन का लाभ हो, आप किसान सम्मान निधि की बात करें, ऐसे बहुत सारे, जैसे धरती आबा भगवान विश्राम गाँव का सभी देश के 63 गाँव तो जो सर्वे कराया गया है, चयनित हुआ है, जिसमें 1337 गाँव बस्तर संभाग से आता है, बस्तर लोकसभा से आता है। उसके लिए आदरणीय मोदी जी ने 79,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। 25 योजनाओं के माध्यम से 18 विभाग क्रियान्वयन करी, जिसके लिए हमारा रोड मैप बना हुआ है, सभी अधिकारी विभाग के लोग लगे हुए हैं। जिसके अलावा पीएम जनधन योजना हमारे अबुइमाड़ क्षेत्र में चल रहा है। अभी आपको मालूम होगा, अबुइमाड़ क्षेत्र में एजुकेशन अब बनाने जा रहे हैं, जगरगुंडा क्षेत्र एजुकेशन अब बनाने जा रहे हैं। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज दिल्ली राजा रावगढ़ जगदलपुर रेल लाइन स्थिति की हो गया, और जगदलपुर से बानपुर तक टेंडर भी हो गया है। हमारे बैला जिला बच्चे निकलगुल से उत्तराखंड को जोड़ने की रेल लाइन स्वीकृत हुआ है। हमारे बैला जिला तिरुदुल रेल लाइन से अटैच होती हुई बैरमपुर बीजापुर महाराष्ट्र गढ़चिरौली जोड़ने के लिए 490 किलोमीटर का रेल लाइन का स्वीकृति हुआ है। अब दमतोरी से केशकाल के कोडागांव जोड़ने के लिए 148 किलोमीटर का लगभग रेल लाइन का स्वीकृत हुआ है, उसका डीपीआर सर्वे हुआ। इसके अलावा धमतरी से जगदलपुर का 4 लाइन का भी स्वीकृत हुआ है, अभी जो हमारे प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा जगदलपुर से कोंटा तक 4 लाइन का स्वीकृति हो गया है। जगदलपुर के प्रवेश द्वार में ओवरब्रिज का भी स्वीकृत हुआ है। रेलवे लाइन में आप देखेंगे हर जगह ओवरब्रिज अंडरब्रिज बनने जा रहा है, ये हम लगातार अपने लिए काम कर रहे हैं। इसी प्रकार अभी मैं आपको बताया, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो PMPSY के नाम से आज बस्तर के हर गांव में कनेक्टिव के, लेकिन जहां बचा हुआ उन गांवों को जोड़ने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मेरे अनुशंसा से 1200 हमने भेजा है, जिसमें से 177 और अभी तत्काल स्वीकृति हुआ है। अभी आने वाला समय में फिर से 150 रुपये प्रेस में स्वीकृति होगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री समग्र योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना से ऐसे अनेकों योजनाओं से हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार की भी योजनाओं को हम पहुंचाने का बरसक प्रयास कर रहे हैं। तो अगर पंचायतों में जा रहे हैं, सही बात सकते थे पिता रही, तो रोक बन रही है, लेकिन को क्वालिटी देश को होना चाहिए, उसकी कमी है। तो उसको सही तरीके से ठेकेदार को बना पाए, क्वालिटी मेंटेन कर सके, इसके लिए क्या कुछ आपके द्वारा किया जा रहा है कि क्या कुछ करने की जरूरत? देखिए, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा, कोई भी ठेकेदार है। हम तो लगातार बात करते हैं, जहाँ मूवी कर रहे थे तब भी हम बोलते हैं कि गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। और कोई जो भी ठेकेदार कोई भी निर्माण कार्य कर रहा हो, चाहे रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, भवन हो, उसका गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं हो, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद उनको ये सौगातें मिल रहा है, इसका लाभ मिल रहा है। इसलिए मैं तो सिर्फ सरकार का जवाबदारी नहीं, जनप्रतिनिधि का जवाबदेही नहीं, हमारे आम जनता का भी उतना ही अधिकार है। सरकार ने उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके सुविधा के लिए योजना हम पहुँचा रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के गड़बड़ करते हैं या किसी के द्वारा भी किया जा रहा है, हम तक कुछ जानकारी दें, ताकि हम विभाग के अधिकारियों को बैठक के माध्यम से, क्योंकि मैं एक सांसद होने के नाते जो दिशा का जिला का निगरानी समिति का बैठक मेरे तत्खान होता है, वहाँ पर मैं बात करूँगा, और जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके कार्य होगा। जी, इस सरपंच को सांसद बना दिया गया है, उनके पास ये नेता नहीं है, उनके पास अनुभव नहीं है, ये दादा था। लेकिन जब 2 साल को जाने पाता भी थी, बनते हुए मिली सकता है कि यहाँ से ये पास हो, यहाँ ये पढ़ना जा रहा है, तो क्या लगता है कि काम करने की ज़्यादा जरूरत रहती है आपके लोगों को? देखिए, जिनको लगता है उनके मिलने की बात है। अब ईश्वर ने हमको एक सामान्य व्यक्ति को सरपंच से सांसद बना दिया है, और बस्तर के देवते हुए जनता का मैं प्रणाम है मैं प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनका आदेश का पालन करते हुए हमको सरकार की विभिन्न योजना को लाभ पहुँचना हमारा पहला प्राथमिकता है, चाहे वो हो, सड़क हो, विधि हो, पाली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। और हमारे एक पार्टी का जो उद्देश्य रहा है, हमारे पार्टी का जो ध्येय वाक्य है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, अंतिम व्यक्तित्व विकास पहुंचाना, अंत्योदय को का कल्पना करने वाले होगी। इसलिए कोई भी सत्ता साथ सबका विकास के साथ सबका की योजना पहुंचाना हमारा पहला प्राथमिकता है। जैसे सांसद का एक सांसद नहीं रहता, और 2 साल में मुझे जब 2 बार 2 कार्यकाल का सांसद नहीं मिला, मैं आज तारलागुड़ा से लेकर
इधर उड़ीसा तक, इधर महाराष्ट्र से लेकर गढ़चिरोली तक छोटा छोटा काम देने का प्रयास किया हूँ ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। अब पता नहीं पहले क्या होता था या क्या किया जाता था नहीं मालूम, लेकिन लोग जैसे कहते हैं परिवहन सांसद दिलीप हम हमने पूरा प्रयास किया करते हैं जी।